हालेलुया। तो फिर एक बार आप सबों का आज के इस शाम की आराधना में स्वागत है आप सबका। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु, कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र आपने हमारे लिए दे दिया प्रभु, कि आपने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया ताकि हम नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस शाम के समय आपके उसी दया और प्रेम को स्मरण करते हुए हम धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु हम में से एक एक का अभिषेक कीजिए प्रभु। आज की शाम की आराधना का प्रभु आप कब्जा कीजिए प्रभु। जितने आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें और प्रभु आपके गवाह बने प्रभु। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जो प्रचारक आज संदेश देते हैं प्रभु, आज जो आराधक गीत गाते हैं प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु। और प्रभु उनका आप अभिषेक कीजिए ताकि वे अपनी महिमा के लिए नहीं परंतु प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के हेतु प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल किए जाए। अब तक भी जैसे आपने हमको संभाला, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 जीसस। सो आइए आज की आराधना जेनिफर और रोनाल्ड हमारे साथ में आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आई पुट दिस पीपीटी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तक हम लोग को गाना गाने का मौका दिया। आइए कुछ गाना गा के यीशु मसीह की महिमा करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। गुजरे बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सेकंड सॉन्ग गाते, विनती मेरी।
विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आशीषों का तू है स्रोता, मेरे स्वामी मेरे दाता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। आशीषों का तू है श्रोता, मेरे स्वामी मेरे दाता, महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आमीन। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जैसे हम इस खूबसूरत आराधना के साथ आगे बढ़े हैं, तो एक प्रार्थना हम करें, उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ें। सो आज जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day that you have given us, Lord Jesus. Thank you for making us gather into your holy name, O Father. Thank you for letting us praise your name, O Father. Thank you for being with us each and every single step that we take, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for each and everything that you do for us, O Father. Be with us, be with each and everyone, O Lord Jesus, present over here, or maybe watching this meeting later. Oh Father, let us be blessed into your holy name. Let us be glorified and let us be filled with your mercy and your praise, O Father. Be with each and every one, of Father. Let the speaker be blessed with your name, O Lord Jesus. Let everything that we hear today, let us walk through that each and every day, O Father. Let us not forget it, and let us walk into it daily and praise your name, O Father. I ask this prayer into your holy name. Amen. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर गोविंद जी आज वचन लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर गोविंद। आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज आ रहा है? यस, सुन रहे हैं हम आपको। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन जो परमेश्वर का संदेश है तो मैं आपको देने वाला हूँ। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आज का जो संदेश देने वाला हूँ वो प्रभु की ओर से एक टॉपिक निकला है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हालेलुया। आपको सही सुनाई दे रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। तो प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का जो संदेश है, आज जो संदेश है वो ऐसा संदेश है जो आपने सुना नहीं होगा। जो प्राचीन दुरात्मा है, हम उसके विषय के बारे में आज बातें करेंगे। आज तो उसके रिलेटेड हम निकालेंगे दूसरा करंथियों उसका 2 अध्याय और उसका हम 9 से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा करंथी 2 अध्याय उसका 9 से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है कि शैतान का हम पर धाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। हालेलुया। तो पौलुस भी इस तरह लिखता है कि जो शैतान के जो दाव है वो हमारे ऊपर ना चले। तो पौलुस भी इसी तरह लिखता है कि हम जो शैतान की जो युक्तियां है उसके ऊपर हम अनजान नहीं है। हालेलुया। तो जिस तरह हम देख लेते हैं, जिस तरह पौलुस क्रांति की कलीसिया को लिखता है कि जो शैतान हम पर धाव ना चले, शैतान का हमारे ऊपर धाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। और जिस तरह देखते हैं कि देखने चाहे तो हर एक कलीसिया में इसी तरह देखने के लिए मिलता है कि हर एक जो शैतान का जो कार्य हर एक चर्चों में चल रहा है। नौजवान पीढ़ी के ऊपर जो शैतान है क्या करता है, अटैक करता है। हालेलुया। और देखते हैं जिस तरह देखा जाए कि जो नौजवान लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उनके ऊपर जो शैतान का ज्यादा अटैक रहता है। हालेलुया। तो और जिस तरह परमेश्वर इसी तरह बोलता है कि जो शैतान का जो दाव है, हम उसकी जो पौलुस भी बोलता है कि हम जो शैतान के जो दाव हमारे ऊपर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर भी यही बोलते हैं कि जिस तरह जो नौजवान पीढ़ी है जो शैतान की ओर बढ़ रहा है, तो उसी तरह जिस तरह देखा जाए कि जिस तरह यूहन्ना भविष्यवक्ता जो यूहन्ना है, जो परमेश्वर का चेला है, वो क्या बोलता है कि जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 4 वचन में भी लिखा हुआ है कि जो आने वाले समय में क्या करेंगे, जो लोग है, जो अजगर है, उसकी क्या करेंगे, लोग पूजा करेंगे। हालेलुया। ये आने वाले समय की भविष्यवाणी जो यूहन्ना है, जो परमेश्वर का प्रेरित है, जो परमेश्वर का क्या है, चेला है, वो लिखता है परमेश्वर की आत्मा में आके। उसमें क्या लिखा कि जो लोग है, जो अजगर है, जो शैतान है, उसकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये भविष्यवाणी है कि लोग क्या करेंगे, आने वाले दिनों में ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। जिस तरह देखा जाएगा जो नौजवान पीढ़ी है शैतान की ओर ज्यादा बढ़ रही है, परमेश्वर की ओर उनका कम क्या है, ध्यान है। तो उसी तरह जो यूहन्ना है उसने पहले से ही भविष्यवाणी करके रखी हुई है, जो लोग है क्या करेंगे, शैतान की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर भी यही बोलता है, जिस तरह होशों की पुस्तक में उसका 4 अध्याय उसके 6 वचन में क्या लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण जो मेरी प्रजा क्या है, नाश होते जा रही है। हालेलुया। तो होशों की पुस्तक में भी यही लिखा है, जो ज्ञान है, जो मसीह बहन भाई को जो ज्ञान नहीं अभी तक जो ज्ञान है उसकी कमी होने के कारण क्या है, ज्ञान ना होने के कारण जो क्या है, ज्ञान ना होने के कारण जो मेरी प्रजा है नाश होते जा रही है। हालेलुया। तो होशों की पुस्तक में ऐसा ही लिखा हुआ है, और यशायाह की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, उसके 5 अध्याय में उसका 13वें वचन में क्या है, अज्ञानता के कारण जो मेरी प्रजा क्या है, बंधुआई में चलती जा रही है। हालेलुया। जो बंधुआई है उसके अंदर जो मेरी प्रजा है चलती जा रही है। हालेलुया। जो ज्ञान है, जो परमेश्वर के अंदर जो उनको जो ज्ञान है उनके कम होने के कारण, हालेलुया, जो मसीह मार्ग में चल रहे हैं बहन भाई, उनको मालूम ही नहीं है कि जो हम परमेश्वर में भी चल रहे हैं और शैतान के साथ भी हो रहा है। हालेलुया। तो जिस तरह शैतान अपनी युक्तियां चर्च में भी कर जाता है, जो
जो मसीह बहन भाई है, जो परमेश्वर में चल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो परमेश्वर में सही रीति से चल रहे हैं कि शैतान उनके साथ में कुछ हरकतें करवा रहा है। हालेलुया। तो जिस तरह देखा जाए, परमेश्वर भी यही बोलता है कि जो इजरायली थे, जब परमेश्वर ने मूसे के जरिए आज्ञा दी थी, तो परमेश्वर क्या बोलता है, हम निकाल लेंगे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, और उसका 17 अध्याय निकालेंगे हम लोग। 17 अध्याय, उसका 7 पद भी क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय और उसका 7 पद। परमेश्वर मूसा से क्या बोलता है कि वह जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वह फिर अपने बल पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करे, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर भी यही बोलता था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मूसा को कि जो मेरे इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर ने बंधुआई से निकाले थे, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि वो शैतान की पूजा ना करने लग जाए। हालेलुया। वो बकरे की पूजा ना करने पाए। हालेलुया। तो देखते हैं जिस तरह परमेश्वर भी यही बोलता है मूसा को कि वो व्यभिचार ना करने पाए और वो पशुओं की बलि ना देने पाए, और ये तुम्हारी पीढ़ी के लिए सदा तक विधि होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि मूसा को एक आज्ञा दी थी कि इजरायली लोगों का क्या करें कि वो मूर्ति पूजा की, जहां बकरों की क्या करें, पूजा ना करने लग जाए। हालेलुया। जिस तरह देखते हैं दूसरा इतिहास में भी लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 11 अध्याय उसका 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 11 अध्याय और उसका 15वां वचन क्या लिखा है, और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिया। हालेलुया। तो जिस तरह देखते हैं कि जो इजरायली थे, उन्होंने क्या किया था, बछड़े की पूजा करने लग गए थे, उसकी मूर्तियां बनाने लग गए थे, उसको देवता मानने लग गए थे। तो परमेश्वर इन सब चीजों से क्या था, खिलाफ था। हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर के साथ चलते हुए भी क्या किया, उन्होंने बकरों की पूजा करने लग गए थे, उनकी मूर्तियां बनाने लग गए थे। तो परमेश्वर इन सब चीजों से क्या था, घृणा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर भी यही चाहता था कि जो लोग है, जो परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाए थे, वो परमेश्वर के साथ सिद्धाई के साथ चले, वो सिद्धता के साथ चले। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को क्या किया था, एक आज्ञा दी थी कि लोग मूर्ति पूजा ना करने लग जाए, तो वो क्या करने लग गए थे, वो बकरों की मूर्ति बना के उसको देवता मानने लगे। तो वो परमेश्वर उन सब चीजों से क्या करना, घृणा करने लगा था। हालेलुया। तो जो 2000 साल पुरानी जो दुरात्मा है, जो परमेश्वर ने उनको क्या किया है, कैद करके रखा हुआ है, तो वही जो उनकी जो दिव्य शक्ति है, उनके साथ, उनके जरिए ही जो मूसा के जो साथ चल रहे थे इजराइली लोग, उनके ऊपर भारी दंड आ गया था। हालेलुया। जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा बनाने लगे थे, जो परमेश्वर उन सबसे क्या था, खिलाफ था। हालेलुया। तो जिस तरह हम देख सकते हैं, आमोस की पत्री भी हम खोलेंगे, आमोस की पत्री 5 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन में भी यही लिखा हुआ है। आमोस की पत्री उसका 5 अध्याय 25 और 26 वचन। हे इजराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू, अपनी मूर्तियों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। हालेलुया। तो देखते हैं जिस तरह जो इजरायली थे, वो परमेश्वर के साथ चलते हुए क्या करते, तारे को ढूंढ रहे थे। जो शैतानी तारा है, उसको, जो बकरे का जो शैतानी दुरात्मा जो तारे को मानती है, और वो क्या करते हैं, वो बकरे की पूजा करने लगे थे, तारे को ढूंढ रहे थे, चिन्हों को ढूंढ रहे थे, जो जो क्या करते हैं, जो परमेश्वर उन सबसे क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। तो जो तारे की जो पूजा करने लगे थे, उसको ढूंढ रहे थे। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो किस तरह का वो जो बकरा है, जो तारे की तरह कर रहे हैं, वो करने लगे थे। वो इसी तरह एक जो तारा है आपको दिखाई देगा, वो इसी तरह एक बकरा है, जो उसके जो सिंग खड़े हैं और उसका जो लटकता हुआ मुंह दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो वो उसी तरह है जो
जो इजरायली थे वो तारे की क्या कर रहे थे, वो उसको ढूंढ रहे थे, उसकी मूर्ति बनाने लगे थे और उसको पूजा करते थे। हालेलुया। और जिस तरह देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 43 जो वचन है उसी में भी क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 43 वचन, तुम मोलेक के तंबू और फिरान देवता के तारे के लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। हालेलुया। तो क्या करते थे, जो ये रिफान का देवता है, जो तारा, वो यही तारा है जो इजरायली क्या कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, उसको देवता मानते थे। हालेलुया। वो इसी तारे की क्या करते थे, पूजा करते थे। और परमेश्वर इन सब से क्या करता, घृणा करता था। और इन्हीं सब चीजों से जो जो दुरात्मा है, जो 2000 साल जो प्राचीन की दुरात्मा है, उनके कारण क्या आ गया, जो इजरायली के ऊपर दंड आया था। हालेलुया। तो वो परमेश्वर साथ चलते चलते हुए क्या हो गए थे, परमेश्वर उनसे क्या करने लगा, घृणा करने लग गया था। हालेलुया। उन्होंने क्या किया था, वो उस तारे का जो मैंने आपको दिखाया है, वही जो बकरे की जो पूजा करने लगे थे, बकरे की मूर्ति बना के उसको दंडवत करने लगे थे, वो चल रहे तो परमेश्वर के साथ थे और वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, वो बकरे की पूजा करने लगे थे, उसको मारने लगे थे। वो जो रिफान का जो लिखा हुआ है प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 43 वचन में क्या लिखा है, जो रिफान का जो देवता है, उसका जो तारा है, वो यही तारा है जो शैतानी दुरात्मा का जो चिन्ह है, जो उसको मानने लग गए थे। हालेलुया। तभी जो इजरायली था परमेश्वर के साथ चल रहे थे, वो जंगल में क्या हो गए थे, ढेर हो गए थे। हालेलुया। उनकी कब्रिस्तान वो बन गए थे। वो परमेश्वर उनको क्या करता था, उनको साथ चला रहा था। परमेश्वर एक उनको सदाई के साथ, एक सिद्धता के साथ लेके जा रहा था। उन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा करनी चालू कर दिया था। तो परमेश्वर उन सब चीजों से क्या करता, घृणा करता। हालेलुया। तो परमेश्वर ही क्या बोलता है कि इन सब चीजों, जब मूसा को बोला था कि जो ये जो शैतानी दुरात्मा करती है कि मेरी प्रजा के लोग इसी तरह ना करना। हालेलुया। हम देख लेंगे व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद में भी ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसका 4 पद में क्या लिखा हुआ है, फिर जैसा वह करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो शैतानी दुरात्मा है, वो इसी तरह करती थी। तो वो क्या करते थे, मूर्तियों को दंडवत करते थे। तो परमेश्वर यही बोलता था मूसा को कि जैसा वो करते हैं तुम अपने परमेश्वर के यहोवा के लिए वैसा ना करना। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मूर्ति पूजा से क्या करता है, घृणा करता था। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे जिस तरह जो शैतानी दुरात्मा है, जो उसके सिंबल है, जो उसके चिन्ह है, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, हम उसके बारे में पता करेंगे। हम देखते हैं जिस तरह हम परमेश्वर के साथ में चल रहे होते हैं, हम मसीह मार्ग में चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं। हम कभी कभार फंक्शन में होते हैं, जहाँ शादी में होते हैं, जहाँ किसी पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं, हम जो परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, हम शैतान को भी क्या करते हैं, बढ़ावा दे रहे होते हैं। किस तरीके से करते हैं, जिस तरह जो पहला पॉइंट है कि द ऑल सीइंग आइज, जिसको बोलते हैं सब कुछ देखने वाली आंख, वो क्या है, लूसीफर की आंख रहती है। हालेलुया। हम जब देखते हैं, जब हम कई मसीह बहन में क्या करते हैं, जो लोग हैं अपने जो फोटो वगैरह निकालते हैं, एक आंख बंद करके क्या करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। जहाँ कई लेडीज क्या करती है, अपने बालों को आगे गिरा के क्या करती है, एक आंख को ढक लेती है और एक आंख से फोटो खींचती है। हालेलुया। ये सब क्या है, एक आंख रहती है। वो आंख किसकी रहती है, वो लूसीफर की रहती है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि जो लूसीफर की आंख है, जो एक आंख से वो क्या करते हैं, हर एक गंदे काम करवा देती है। हालेलुया। तो जिस तरह देख लेते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं कि हम देखते हैं कि एक जो डॉलर का नोट आता है, जो फॉरेन का रहता है डॉलर का नोट, उसके अंदर जो एक पिरामिड बना रहता है, एक उसके अंदर भी एक आंख का निशान है। आप देख सकते हो, ये जो आंख है, ये पिरामिड का जो निशान है, उसके ऊपर भी क्या है, एक आंख है जो लूसीफर की आंख है। ये डॉलर के ऊपर भी है। तो ये क्या है, लूसीफर का एक चिन्ह है, एक शैतान का चिन्ह है, जो डॉलर के ऊपर भी लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी एक मोर है। हालेलुया। तो देख लेते हैं जो भाई बहन क्या करते हैं,
कपड़े लेने के लिए जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो वो कपड़े भी ऐसे लेते हैं जैसे कपड़ों के ऊपर एक आंख बनी रहती है। वो बोलते हैं कि हम ब्रांड में से लेके आए हैं, ब्रांड नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि हम हमारे जैसा कोई कपड़ा ले ही नहीं सकता है, हम अच्छे पैसे लगा के लेके आए, पर उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। कभी कभार क्या रहता है, कपड़ों के ऊपर भी जो एक आंख का निशान रहता है वो किस तरह रहता है, इसी तरह रहता है, देख सकते हैं आप लोग। हालेलुया। तो ये सब चीजों से क्या करते हैं, कई लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम ब्रांड में से लेके आए हैं, और ये नहीं देखते जो एक आंख का निशान रहता है वो भी क्या है, एक लूसीफर की आंख है, जो जो सब कुछ देखने वाली आंख है। ये भी क्या है, एक चिन्ह, एक निशान है, एक शैतान का, जो हमें नहीं पता है। हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, हम फंक्शन में जाते हैं और पार्टियों में अटेंड करते हैं, उसमें क्या है, हम लोग एक आंख बंद करके फोटो खिंचा रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम हम क्या करके कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान को हम बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान को मान रहे हैं, हर एक चीजों में क्या कर रहे हैं, शैतान को बढ़ावा कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम है हम क्या कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। और जो दूसरा पॉइंट है, द हॉर्नड हैंड। हालेलुया। एक सींग वाला हाथ। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, मसीह में चल रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे भी आजकल क्या करते हैं, दो उंगलियां लेके ऐसे करके फोटो खिंचा रहे होते हैं, और उसको नहीं मालूम है कि हम दो उंगलियों किस तरीके से कर रहे हैं। और कभी कभार क्या रहता है, ये जो निशान रहता है, ये सैटनिक सल्यूट रहता है, ये शैतान का रहता है। हालेलुया। ये निशान आप लोग देख सकते हो। हालेलुया। ये शैतान का साइन है, सैटनिक सल्यूट है। जिस तरह हम परमेश्वर को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड बोल रहे थे, ये बिना कुछ बोले जो शैतान, ये उनके जो साइन रहते हैं, वो इसी तरह क्या करते हैं, उनका एक ग्रुप रहता है जो बिना कुछ बोले जो शैतान की महिमा कर रहे होते हैं, और हमें भी नहीं मालूम कि हम ऐसे से हाथ करके किस तरह हम फोटो खिंचा रहे होते हैं, हम शैतान को बढ़ावा दे रहे होते हैं। ऐसे ऐसे हाथ करके हम लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं। कई बच्चे भी इसी तरह फोटो खिंचा रहे थे, मैंने देखा है। व्हाट्सएप पे डीपी लगी रहती है, फैमिली में होते हैं, बचकुंडी हरकतें रहती है, ऐसे से हाथ करके रहते हैं। कई क्या करते हैं, कई जो परमेश्वर को नहीं मान रहे थे उनकी भी जो ऐसे से हरकतें रहती हैं। हम शैतान को बढ़ावा ना दे। हालेलुया। तो ये भी एक उनका सैटनिक जो सल्यूट है, जो दो उंगलियों करके हम फोटो खिंचा रहे होते हैं, तो हमें नहीं मालूम हम लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब चीजों से भी क्या करना, हमें रुकना है। हालेलुया। ये जो दो उंगलियों करके हम फोटो खिंचा रहे हैं, ये सैटनिक सल्यूट रहता है, जो शैतान का एक चिन्ह रहता है। हालेलुया। अभी जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, अप्रूवल ऑफ द डिवाइन किंग, दिव्य राजा की मंजूरी। हालेलुया। जो हम लोग बोल देते हैं कि आप सोने दिखते हो, आप चंगे दिखते हो, हम सुंदर दिखते हो। व्हाट्सएप के भी अंदर भी एक निशान रहता है, वो जो ऐसा निशान रहता है। हालेलुया। हम लोग इसको वादा करने के लिए ये निशान आमतौर पे यूज किया जाता है कि आप लोग बहुत सुंदर दिख रहे हो। ये सब भी चीज क्या है, एक 66 का एक निशान है, 666 का निशान है। ये सब चीजों से भी आप लोग बचें। हालेलुया। ये जो 66 का निशान है, ये भी एक क्या है, दिव्य राजा की मंजूरी है, जो शैतान की मंजूरी है। ये जो निशान मैंने आपको दिखाया है, जो हम लोग आमीन बोल देते हैं कि तू सुंदर दिख रहा है, तू सुंदर दिख रही है, तू अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे हाथ करके उनको एक हम क्या कर रहे हैं, उनको दिखा रहे होते हैं कि आप लोग अच्छे दिख रहे हो। ये क्या रहता है, एक 66 का निशान रहता है। हालेलुया। हम लोग देख लेंगे अभी ये जो पहली उंगली है, जो दूसरी उंगली है, जो मुड़ी हुई, ये क्या 6 का निशान रहता है, और इसके पीछे 3 उंगलियां ऐसे भी 66 का निशान रहता है। हमें नहीं मालूम है, व्हाट्सएप के भी अंदर भी एक ये निशान है। हम लोग भी किसी को प्रोफाइल कोई डालता है, कोई फोटो भेजता है, हम भी क्या करते हैं, फूल के हम खुश होके उसको भेज देते हैं कि ये सोना है, ये फलाना है, ये सुंदर है। ये भी क्या एक निशान है जो शैतान का रहता है। हालेलुया। हम जो चौथा पॉइंट देखेंगे, द इन्वर्टेड क्रॉस, जो उल्टा क्रॉस रहता है, ये जो शैतानी दुरात्मा का एक चिन्ह रहता है, जो उल्टा क्रूस रहता है, वो उनकी भी एक चर्च रहती है जो शैतान की रहती है। वो उल्टा क्रूस का क्या करते हैं, निशान लगाते हैं, वर्शिप करते हैं, गाना गाते हैं, जो उल्टा क्रूस रहता है। हालेलुया। आजकल तो देखा जाए
कि जो लोग रहते हैं उल्टे क्रूस के गले के अंदर लॉकेट पहनते हैं, वो भी एक जो शैतान है उनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हालेलुया। उनके गले में उल्टे क्रूस का क्या रहता है, निशान रहता है। हालेलुया। जो पतरस था, जो परमेश्वर का चेला था, वो क्या बोलता था कि मैं के परमेश्वर के लायक नहीं हूं। वो क्या बोलता था, मेरे को जो मेरी मौत है वो क्या मेरे को उल्टा लटका कर क्या किया जाए, मेरे को गाड़ा जाए। हालेलुया। जो पतरस था वो ऐसे बोलता था कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं, तो पत्र भी इसी तरह ये बोलता है। तो यो वो बात अलग थी बाइबल में। तो लोगों ने क्या किया, उल्टा क्रूस का क्या है, लॉकेट पहनना चालू कर दिया है। फॉरेन में देखते हैं कि लोग उल्टा लॉकेट पहनते रहते हैं। हालेलुया। और जो शैतान का जो साइन रहता है वो उल्टा क्रूसी रहता है। उनकी चर्चेस लगती है, उनकी वर्शिप होती है, लोग अपनी धुन में रहते हैं। बाद में मालूम पड़ेगा कि वो जब नरक में गए तो उसको फिर बाद में मालूम पड़ेगा ये जो उल्टा क्रूस आप लोगों ने बनाया है ये किस रीति से बनाया। हालेलुया। कई लोग पादरी भी ऐसे रहते हैं, उल्टे क्रूस का निशान बना के अपने सिर से लेके पूरे लम्स तक पूरे बनाते थे, उल्टा क्रूस बनाते रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं हम उल्टा क्रूस बना रहे के सही क्रूस बना रहे। हालेलुया। ये जो शैतान की दुरात्मा है, जो उनके साइन है, इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है। हालेलुया। हम एक लास्ट एक पॉइंट देखेंगे, द पीस साइन। जो टूटी स्लीव रहती है, मैं आपको उनका साइन दिखा देता हूं क्या है। हालेलुया। जो उल्टा क्रूस रहता है, उल्टा निशान रहता है, वो शैतान का रहता है। हालेलुया। तो एक जो निशान रहता है वो उल्टा है, उल्टा क्रूस करके उसकी जो रहती है, जो उसकी वो ऐसे टेढ़ी रहती है और ऐसा क्रूस रहता है। हालेलुया। वो द पीस साइन रहता है, टूटी स्लीव, द इन्वर्टेड क्रूस विद ब्रोकन आर्म्स। हालेलुया। तो उसकी ऐसी रहती है, तो वो चीज का अलग रहता है। तो वो ऐसी चीजों से भी दूर रहना। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर में चल रहे थे, हमें नहीं मालूम हम लोग क्या कर रहे हैं और हम किस चीज का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब चीजों जो शैतानी दुरात्मा है, इनके जो साइन है, उन सब चीजों से भी क्या करना है, बचना है। हालेलुया। तो ये जो शैतानी दुरात्मा है, जो प्राचीन काल की 2000 साल पुराने की जो दुरात्मा है, उन सब चीजों से भी क्या करना है, बचना है। हालेलुया। तो हम मसीह में चल रहे होते हैं, ये सब चीजों से भी क्या करना है, दूर रहना है। जो लोग जो सैटलिन सल्यूट के जो निशान है, जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो ऐसी ऐसी उंगलियां करके फोटो खिंचा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना कूल दिखे, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचा रहे होते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम लोग ऐसे से हाथ करके फोटो खिंचा रहे होते हैं, हम कूल दिखने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाद में मालूम पड़ेगा जो नरक में जाके हॉट हो गए तो उसको बाद में मालूम पड़ेगा हम कूल दिख रहे हैं कि क्या दिख रहे हैं। आजकल तो फैशन बना के रखा है लोगों ने कि हम छल्टे खोल खोल के फोटो खिंचा रहे होते हैं। मुंडी एक साइड होती है, धड़ एक साइड होता है, पूर्व की साइड मुंह होता है, पश्चिम की ओर उसकी धड़ रहती है। वो ऐसा ऐसा करके फोटो खिंचा रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे थे। उसको ये नहीं मालूम कि हम शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम लोग क्या दिख रहे हैं। हालेलुया। तो हमें इन सब चीजों से क्या करना है, हमें बचना है, हर एक चीजों से निकलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबको इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एक अच्छा विषय मैं और आप यहाँ पर भाई गोविंद जी से सुन रहे थे, एक अच्छी शिक्षा। सच में आज हमें इन सारी बातों को जानना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने गलत शिक्षाओं के पीछे चल पड़ते हैं और यह गलत मार्ग, ये गलत शिक्षा कब अनजाने में उन्हें गलत राह पर ले जाए, मंजिल पर ले जाए। जरूरी है कि हम इन बातों को सीखें, समझें, इन्हें गंभीरता से लें। ऐसा नहीं कि आज क्या मतलब हम कितने लोग भी आज इसमें जुड़े हैं और जो विषय आज लिया गया इसे जरा गंभीरता से सोचें। जो चिन्ह उन्होंने बताए, सच में जो चिन्ह उन्होंने बताए हैं, इन चिन्हों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है ये तो आज का ट्रेंड है, ये तो आज का चलन है, आज यही चलता है बाजार में, लोग इसी चिन्हों को इस्तेमाल करके एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। परंतु यह जुड़ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ये सारे चिन्ह और ये सारी अभिलाषाएं इस संसार का बना ले और
स्वर्गीय राज्य का जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाए। तो सच में जो चिन्ह उन्होंने बताए हैं, उन चिन्हों को आप पहचाने, क्योंकि यह चिन्ह जो है एक दल को दर्शाता है कि जब उन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बताया जाता है कि मैं भी आपके साथ हूँ। जो जो ये चिन्ह इस्तेमाल करते हैं वो ये दर्शाते हैं, जैसे उन्होंने आँख का चिन्ह बताया, हाथ का चिन्ह बताया और उल्टा सलीब बताया, और कई ऐसे चिन्ह हैं जो शैतान की ओर से मैं कहूँगा जारी किए गए, जो एक संकेत है, गुप्त संकेत है, जो बिना कहे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और हमें इन बातों में हमें सतर्क रहना, क्योंकि जैसे भाई गोविंद जी ने होशे उसके 4:6 के अंदर हमसे पढ़वाया कि ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और अच्छा है कि हम गंभीरता के साथ इस ज्ञान के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो प्रभु के सामने पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाएंगे, परंतु हमने कुछ ऐसा कर दिया है, हमने कुछ अपने जीवन में ऐसा जोड़ लिया है जिन बातों ने हमें इस पृथ्वी का बना दिया और हम इस पृथ्वी में बन चुके हैं। ऐसा ना होने पाए। यदि आज आपको समझ आया होगा, कहीं शरीर पर गुदवाने का शौक होता है, लोगों को टैटू बनवाने का शौक होता है, इन चिन्हों का इस्तेमाल करने से थोड़ा ट्रेंड का आनंद लेने को मिलता है, परंतु हमें इन सारी बातों से दूर रहना है। प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मेरे लोग इस संसार में हैं परंतु इस संसार के नहीं हैं। इस बात को ना भूलें। जरूर हम इस संसार में रह रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन के रह रहे हैं, इस संसार के होकर नहीं रह रहे हैं। जो चिन्ह भाई गोविंद जी ने बताए, ये सारे चिन्ह हमें संसार का बना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के इस पूरे सेक्शन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए आज की सभा को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के पश्चात आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा, आज सिस्टर सिमरन ही काफी दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वे प्रार्थना करेंगे। आइए आज सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और इसके बाद हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान महान परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें एकत्रित किया पिता। रोज प्रभु शाम के समय आप हमें एकत्रित करते हैं और आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमें तृप्त करते हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन कहता है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से हर एक जो वचन निकल से उससे जीवित रहेगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जो वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश की ओर जा रही है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो भाई गोविंद ने प्रभु जो चिन्ह दिखाए प्रभु जी, और प्रभु हमने गए समय पे गए साल में प्रभु ये सारी चीजें हमारे जीवन के द्वारा हमने की है प्रभु जी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में प्रभु ये सारे जो लक्षण पिता परमेश्वर, जो सारे चीजें प्रभु, लोग कहते हैं कि हम तो कूल बनने के लिए फोटो खिंचाते हैं, लेकिन पिता उन्हें पता नहीं कि यही चीजें सारे जो नर्क में उनको हॉट करा देगी पिता परमेश्वर। लेकिन हमें प्रभु इस बातों से आपने हमें बताया कि ये सारे जो शैतान के चिन्ह है, और जब ये हम करते हैं तो शैतान को हम महिमा देते हैं, शैतान की वर्शिप करते हैं प्रभु। ऐसा ना हो, हमारा जीवन, हमारा प्रभु चाल चलन, हमारा उठना बैठना आपकी महिमा के लिए हो और हमेशा हो पिता। हमारी ये प्रार्थना विनती है प्रभु, जितने लोग ने प्रभु इस चीज का उपयोग किया है प्रभु, हर एक को क्षमा करना। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु अपने आप को आपके अधीन में रहते हुए, वचन के अधीन में रहते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप हर एक को सहायता और मदद करना प्रभु जी। ये वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना, पास्टर जी को, उनके फैमिली को भी आप आशीष करना। हर एक प्रकार की बीमारी, दुख तकलीफ से आप यीशु के नाम से दूर करना प्रभु। और जो इसमें जुड़े हैं पिता, उनकी भी हर एक प्रकार की दुख तकलीफ, बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम, हर एक शैतान की ओर से आने वाली हर एक बातों को हम यीशु के नाम से निकालते हैं प्रभु जी। परमेश्वर सुनने वाले को प्रभु आशीष, और जो आने वाले दिनों में जो सुनेंगे ये वचन के द्वारा उन्हें भी आशीष कर रहा। ऐसे मेरी प्रार्थना विनती है, धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया।
स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया। तो बहुत अच्छी बात जो हम प्रार्थना में भी एक शब्द सुने और भाई गोविंद जी के संदेश में भी एक शब्द सुने कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे कूल लाइफ जी रहे हैं, परंतु भूलिएगा नहीं ये कूल लाइफ कब हॉट कर देगा। तो ये शब्द मुझे थोड़ा सा प्रभावित किया कि हाँ सच में कूल कूल कहते कहते कब हॉट हो जाएंगे समझ नहीं आएगा। सो अच्छी तैयारी ब्रदर गोविंद जी, मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आपने अच्छा स्टडी किया और अच्छी बातों को जवानों के सामने रखा है ताकि आज के जवान जो है वे परिपक्व हो जाए और इस बात में सतर्क हो जाए।